हेलो फ्रेंड्स, मैं आज उस्मान। कतर सभी गोल्फ कंट्रीज में से एक बहुत ही छोटा सा देश है जो केवल 11,571 फीट में फैला हुआ है, जहां इस बार फीफा 2022 के मैचेस हो रहे हैं। कतर की खास बात यह है कि कतर में पॉवर्टी रेट बिल्कुल जीरो है और इसकी वजह कतर की कम पॉपुलेशन और ऑयल रिफाइनरीज है। फिलहाल कतर फीफा 2022 को होस्ट करने की वजह से ज्यादा चर्चा में है, और हो भी क्यों ना। आखिर कतर फीफा 2022 के लिए हर हफ्ते लगभग $500 मिलियन खर्च कर रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कतर ने इतना खर्चा किन चीजों पर किया है। कतर ने पिछले 10 सालों में दुनिया के बेहतरीन खूबसूरत स्टेडियम्स बनाए हैं, जिनमें अल तमाम स्टेडियम, स्टेडियम लाइन 74 और मशहूर अल जनूब स्टेडियम भी शामिल है। और ऐसे ही कई स्टेडियम बनाए हैं जो अपने आप में बहुत खास हैं, और वो स्टेडियम नंबर 1 अल बैत स्टेडियम। अल बैत स्टेडियम कतर के अल खौरी रीजन में लोकेटेड है। ये स्टेडियम कतर की राजधानी दोहा से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्टेडियम को कतर के ओल्ड ट्रेडिशन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस स्टेडियम को लेबनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है और इसके डिजाइनर का नाम दारुल हंदासा है। इस स्टेडियम का लुक किसी टेंट की तरह नजर आता है, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज का ट्रेडिशन हुआ करता था। अल बैत स्टेडियम की वॉल्स को स्पेशल 110 के फैब्रिक से बनाया गया है, जिसकी रूफ को ऑटोमेटिकली जरूरत के हिसाब से खोला या बंद किया जा सकता है। इस स्टेडियम में एक साथ 60,000 लोग बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। अल बैत स्टेडियम के अंदर शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल भी मौजूद है, जहां से आप आराम से मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। इस स्टेडियम में एक साथ 1000 टैक्सी, 350 बसेस पार्क की जा सकती है। इस स्टेडियम का इनॉग्रेशन कतर के स्पोर्ट्स थे 11 फरवरी को किया गया था। अल बैत स्टेडियम को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम GSS से सस्टेनेबल डिजाइन का सर्टिफिकेट भी दिया। इस शानदार स्टेडियम में फीफा के कुल 8 मैच खेले जाएंगे। नंबर 2 अल जनूब स्टेडियम। स्टेडियम कतर का बहुत ही मशहूर स्टेडियम है। इस स्टेडियम का इनॉग्रेशन 16 मई 2019 को किया गया था। यह स्टेडियम दोहा से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर अल बकरा शहर में मौजूद है। इस स्टेडियम को एक इराकी ब्रिटिश आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद ने AEOM कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। अल जनूब स्टेडियम को पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑफ न्यू ऑफ फीचर इस डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लुक को धाव बोट्स के डिजाइन की तरह बनाया गया। अनोखे अंदाज की वजह से इस स्टेडियम में बैठे हुए लोगों को लगता है कि जैसे कि शिप में बैठे हुए हैं। इस अल जनूब स्टेडियम में प्लेइंग ग्राउंड के अलावा शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल्स, वेडिंग हॉल्स भी है। इस स्टेडियम को अल वखरा स्टेडियम भी कहा जाता है। अल जनूब स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 40,000 है और स्टेडियम में फीफा के कुल 7 मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 3 अहमद बिन अली स्टेडियम। अहमद बिन अली स्टेडियम कतर की राजधानी दोहा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर अल रियान सिटी में लोकेटेड है। इस स्टेडियम का नाम कतर के एक फॉर्मर अमीर अहमद बिन थानी के नाम पर रखा गया है। इस स्टेडियम को BDP पैटर्न के डिजाइन पर किया गया है। अहमद बिन अली स्टेडियम को 18 दिसंबर 2022 को इनोग्रेट किया गया। इसी दिन कतर का नेशनल डे भी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्टेडियम की आउटर दीवार पर LED लगाई गई हैं, जिस पर मैच की स्कोर्स हाइलाइट्स दिखाई जा सकती हैं। इस स्टेडियम में एक साथ 45,000 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा अहमद बिन अली स्टेडियम में कतर के कल्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। ऊपर से देखने में ये स्टेडियम किसी फूल की तरह नजर आता है। इस स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 7 मैच खेले जाएंगे। अहमद बिन अली स्टेडियम को मल्टीपर्पज स्टेडियम भी कहा जाता है। फीफा के मैचेस की अलॉटमेंट होने से पहले स्टेडियम अल रियान स्पोर्ट्स क्लब का घर भी हुआ करता था। नंबर 4 अल तमामा स्टेडियम। अल तमामा स्टेडियम कतर के अल तमामा टाउन में लोकेटेड है, जो राजधानी दोहा से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्टेडियम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफी करीब बनाया गया है। इस स्टेडियम को कतर की FL जाबर इंजीनियरिंग और तुर्की के टैंक फैन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक साथ मिलकर बनाया है। अल तमामा स्टेडियम का इनॉग्रेशन 22 अक्टूबर 2021 में किया गया था। इस स्टेडियम में एक साथ 40,000 लोग आ सकते हैं, मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। ये स्टेडियम एक पब्लिक पार्क के बीच में पूरे 50,000 स्क्वायर फीट के स्पेस में बनाया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस स्टेडियम को इस्लामिक कैप तकिया से इंस्पायर होकर बनाया गया है। तकिया टोपी एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में बहुत मशहूर है। अगर आप इस स्टेडियम को ऊपर से देखोगे तो आपको ये असल में तकिया टोपी की तरह नजर आएगा। इस स्टेडियम में बैठे हुए लोगों के ऊपर शेड रहता है, जिससे उन्हें धूप से बचाया जा सकता है। और तो और इस पार्क की घास को स्पेशली स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया गया है। अल तमामा स्टेडियम इस्लामिक और कतर कल्चर को दिखाने का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसके अलावा इस स्टेडियम का नाम अल तमामा ट्री से इंस्पायर होकर रखा गया है, जो पार्टिकुलरली अल तमामा रीजन में पाए जाते हैं। नंबर 5 एजुकेशन सिटी स्टेडियम। एजुकेशन सिटी स्टेडियम कतर के अल रियान शहर में बनाया गया है, जो दोहा से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्टेडियम कतर फाउंडेशन एजुकेशन सिटी में बनाया गया, जहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज पहले से मौजूद है। एजुकेशन सिटी स्टेडियम में 40,000
30,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। इस अमेजिंग स्टेडियम को पैटर्न डिजाइन और ब्यूरो है पल फर्म ने पार्टनरशिप में बनाया है। एजुकेशन सिटी स्टेडियम की शेप ऊपर से देखने में एक डायमंड की तरह नजर आती है। इस स्टेडियम को डायमंड इन द डेजर्ट भी कहते हैं। इस एजुकेशन सिटी स्टेडियम को सबसे हैरान करने वाली क्वालिटी यह है कि इसकी आउट और वॉल का कलर सूरज की बदलती रोशनी के साथ साथ अपना कलर भी बदलता रहता है, जो डेजर्ट में वाकई एक हीरे की तरह चमकता हुआ नजर आता है। इस फीचर को देखते हुए इसे अमन इन द डेजर्ट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस एजुकेशन सिटी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कुल 8 मैचेस खेले जाएंगे। एजुकेशन सिटी स्टेडियम का नाम दुनिया के फ्रेंडली स्टेडियम में गिना जाता है। इसके अलावा इस स्टेडियम की सबसे अच्छी बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद इस स्टेडियम में कतर की विमेन फुटबॉल टीम को प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल